सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो दिस इज अनामिका, वेलकम टू द वाइट वे एकेडमी क्लासेस। सो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। क्लास 10th में मेनली 4 चैप्टर हैं केमिस्ट्री के, दैट इज केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल एंड कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड। लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने फर्स्ट चैप्टर से, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्योंकि ये नई नई क्लास है, थोड़ा सा हायर क्लास है, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं इस चैप्टर को फेस करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी समझने में, क्योंकि सारी चीजें आपके लिए क्या है, नई है। इक्वेशंस क्या होती है, रिएक्शंस क्या होती है, तो इस चैप्टर में हम बेसिक से समझेंगे और सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करें अपना चैप्टर, दैट इज केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। केमिकल इक्वेशंस होती क्या हैं, रिएक्शंस क्या होती हैं, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो सारी चीजों को समझते हैं। लेकिन इस चैप्टर को समझने से पहले कुछ टर्म है हमको वो पता होने चाहिए, तब हम इस चैप्टर को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं अपना, सबसे पहले समझते हैं कि भाई फिजिकल चेंज क्या होता है। 2 तरीके के चेंजेस होते हैं, आप सबने पढ़ रखा होगा क्लास 9th में कहीं ना कहीं तो, कि फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। तो थोड़ा सा उसको हम क्या कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कि क्या फिजिकल चेंज होता है, किसको हम केमिकल चेंज बोलते हैं। देन हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज वो चेंजेस है जिनमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, यानी दोज प्रोसेस इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। यानी कि चेंजेस तो अगर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हमको क्या देखने को मिल रहे हैं, चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उन चेंजेस में हमको कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। जैसे कि मान लो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, टीयरिंग ऑफ पेपर। हमने क्या किया, पेपर लिया, उसको हर तरीके से फाड़ दिया, ठीक है, टीयर कर दिया। अब आप जरा दिमाग लगाओ, क्या हमने पेपर को टीयर करने से पेपर से कुछ और बन गया क्या? नहीं, लेकिन चेंजेस तो अगर हुए, क्या हुए या नहीं हुए, फिजिकल चेंज। लेकिन कैसा चेंज हुआ है, फिजिकल चेंज। क्यों? क्योंकि उसके साइज और शेप में चेंज हुआ है, लेकिन कोई भी क्या उसके कंपोजिशन में चेंज हुआ है, नहीं हुआ है। हमने क्या किया, पेपर को टीयर किया, तो उसका जैसे मान लो हमने रेक्टेंगुलर शेप का पेपर लिया, तो उसको हमने हर तरीके से फाड़ दिया, तो अब क्या हुआ, उसका हमने शेप चेंज किया, साइज चेंज कर दी, लेकिन हमने क्या उसके कंपोजिशन में चेंज किया, पेपर तो आखिर पेपर ही रहा ना। ऐसे ही, तो ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज, जिनके कंपोजिशन में चेंजेस नहीं हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके शेप और साइज में चेंज हमको देखने को मिल रहे हैं। तो अ फिजिकल चेंज is a change in which the form or appearance of substances alter। यानी कि जो substances का form है या फिर उसका जो appearance है वो क्या हो रहा है, अल्टर हो रहा है, लेकिन उसके chemical composition remains the same। अगर वो पेपर है तो वो पेपर ही रहेगा, उसका कोई भी chemical composition change नहीं होगा। तो such process, ऐसी process जिनमें नो न्यू केमिकल सब्सटेंसेस आर फॉर्म, यानी कि जिसमें कोई भी नए केमिकल सब्सटेंसेस फॉर्म नहीं हो रहे हैं, और उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। क्लियर? चलो कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं हम फिजिकल चेंज के। जैसे कि हमको दिया है मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी आइस का मेल्ट होना। आइस सबने देखी है अच्छी तरीके से, और वैसे भी अब गर्मी आने वाली है, तो जो लोग यूज करते हैं और जिन्होंने नहीं भी देखी है तो वो सब अब देखेंगे, है ना। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस क्या होता है, वाटर, पानी, लेकिन पानी किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, उसी को तो हम आइस बोल रहे हैं। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, जो वाटर है उसकी स्टेट चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है, उसकी स्टेट चेंज हो रही है, यानी कि एक सेकेंड, यानी कि उसकी क्या चेंज हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है। वाटर दैट इज H2O, ये किस फॉर्म में ले लिया हमने, लिक्विड फॉर्म में। लेकिन अब हमने क्या किया, इसको फ्रीज करा, फ्रीज करा, तो अब जब फ्रीज करेंगे तो ये वाटर क्या हो गया, सॉलिड फॉर्म में, यानी कि किस फॉर्म में, आइस के फॉर्म में। अब ये क्या है, सॉलिड फॉर्म, है ना। यानी कि हमने क्या किया, आप सबने पढ़ा था अपनी क्लास 9th में कि जो मैटर है उसके 3 स्टेट होते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस।
तो ये जो वाटर है ये लिक्विड फॉर्म में था, अब हमने क्या किया, इसको फ्रीज किया, तो हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, सॉलिड में, यानी कि आइस में। लेकिन क्या इसके कंपोजिशन में कोई चेंज देखने को मिला है हमको? नहीं मिला। क्यों? क्योंकि लिक्विड में भी वाटर को H2O ही बोलते हैं और आइस में भी जो वाटर है उसका केमिकल कंपोजिशन तो H2O ही रहा ना। क्या उसके कुछ केमिकल कंपोजिशन में चेंज हुआ या H2O से कुछ और बन गया? नहीं ना। यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, उसकी स्टेट चेंज हो रही है, यानी हमने क्या करा, उसको लिक्विड से सॉलिड में कर दिया। तो ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। ठीक है, जरा दूसरा एग्जांपल देखते हैं, बॉइलिंग ऑफ वाटर। इसमें भी क्या हो रहा है, वाटर की स्टेट चेंज हो रही है, यानी कि जो वाटर है लिक्विड, अब हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, यानी गैसेस में, वाटर वेपर्स। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको लिक्विड से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, गैस में, यानी कि वाटर वेपर्स में। तो क्या कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि लिक्विड फॉर्म में भी वाटर H2O होता है और वाटर वेपर्स के फॉर्म में भी वाटर H2O ही होता है। इज इट क्लियर? फिजिकल चेंज। जरा और एग्जांपल देख लो, टीयरिंग ऑफ पेपर, ये मैं बता चुकी हूं। अगर हम ये जो को हमको बहुत अच्छी सी इमेज भी दिख रही है टीयरिंग ऑफ पेपर की, हमने क्या किया, पेपर को टीयर करा तो उसका साइज और शेप चेंज होगा, लेकिन उसका कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। एंड द नेक्स्ट इज डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर। हमने क्या किया, पानी का ग्लास लिया और इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट को डिसॉल्व कर दिया, तो क्या कुछ कंपोजिशन चेंज हुआ? नहीं हुआ। पहले अब क्या उसमें वाटर और सॉल्ट है ना, कोई और नया कंपाउंड नहीं बन रहा है। अगर हम क्या करते हैं, मान लो हमको वाटर और सॉल्ट को सेपरेट करना हुआ, तो हम क्या करेंगे, वाटर को इवेपोरेट कर देंगे तो हमको सॉल्ट एज इट इज मिल जाएगा। तो ये भी कैसा है, फिजिकल चेंज है, यानी किसी भी केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस नहीं देखने को मिल रहे हैं, और ऐसे ही चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। आई थिंक नाउ इज इट क्लियर? ओके, सो फिजिकल चेंज क्या है, उसके हम एग्जाम्पल से भी फैमिलियर हो चुके हैं कि किस तरीके के एग्जाम्पल्स हैं जो कि फिजिकल चेंज में आते हैं। नाउ अब हम देखते हैं दूसरा चेंज कौन सा है, दैट इज केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज क्या होता है, यानी कि जो ये जो प्रोसेस है जिसमें न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म नहीं हो रहे थे। केमिकल चेंज में क्या हो रहा है, ये जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं ड्यूरिंग प्रोसेस, और उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो टोटली क्या होती है, डिफरेंट होती है। यानी कि जो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, यानी उनमें जो चेंजेस हो रहे थे, और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुए हैं, उन दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कैसी होती हैं, डिफरेंट होती है। यानी कि उनके केमिकल कंपोजिशन में भी चेंजेस हो रहे हैं और कुछ ना कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, यानी वो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को क्या कर चुके हैं, लूज कर चुके हैं। क्लियर? उनको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। तो जरा देखिए क्या लिखा हुआ है, सच प्रोसेस इन विच, जिसमें जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो अपनी आइडेंटिटी को, नेचर को क्या कर चुका है, लूज कर चुका है, एंड फॉर्म्ड, और कुछ नए केमिकल सब्सटेंसेस हमको देखने को मिल रहे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इनको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। यानी कि जब भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं सब्सटेंसेस में, ठीक है, आपस में, तो जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है वो क्या है, टोटली डिफरेंट है, यानी कि पहले जैसा नहीं है। और केमिकल चेंज में क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हमने हाइड्रोजन लिया तो बाद में जो रिएक्शंस हुई, यानी उनमें जो चेंजेस होने के बाद क्या बन जाए, ऑक्सीजन हो जाए। ऐसा नहीं, एलिमेंट चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, जो एटम्स का रीअरेंजमेंट है वो क्या हो रहा है, वो डिफरेंट हो रहा है। उस बेसिस पे जो केमिकल कंपोजिशन है वो भी क्या हो रहा है, उसका चेंज हो रहा है। So, a chemical change is a change in which one or more new substance with different chemical properties are formed, जिसमें नए substance form हो रहे हैं और उनकी जो chemical properties है वो भी क्या है, different है, यानी कि अलग है। अब मान लो, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। आप सबके घरों में दही जमता है, आप सबको पता है अच्छे से। कर्ड किससे बन रहा है, दूध से बन रहा है। क्या उसकी जो प्रॉपर्टीज है कर्ड की वो मिल्क जैसी है? नहीं। क्या देखने में मिल्क जैसा है मिल्क कर्ड? नहीं है। तो यानी कि जो नया सब्सटेंस बना है वो टोटली क्या है, डिफरेंट, और उसकी प्रॉपर्टीज भी अलग है भाई। जो
कर्ड है उसका टेक्सचर अलग होता है, टेस्ट अलग होता है, मिल्क का टेक्सचर अलग, टेस्ट, तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है। और ऐसे ही चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। जरा और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं साथ में। ओहो, रस्टिंग ऑफ आयरन, सबने देखी है भाई, रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना, देखिए ना, साइकिल चला के जाते हो, देखा है, जंग लग जाती है बारिश के टाइम पे, तो वो क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। यानी ये क्या है, जब भी आयरन यानी एफी, एफी पर जब ऑक्सीजन, O2 या फिर और वाटर, ये क्या करते हैं, अटैक कर देते हैं, क्या करते हैं, अटैक कर रहे हैं। कौन कौन है भाई इनके गुंडे, O2 और वाटर। तो जब ये अटैक करते हैं तो ये क्या कर देते हैं, हमारे आयरन को कोरोड कर देते हैं, खराब कर देते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। देखो हमको कितना क्लियर दिख रहा है, पहले जो आयरन था उसका कलर कैसा था, ग्रेइश, अब फिर क्या हुआ, उसमें जंग लगना स्टार्ट हुई, जंग लगना स्टार्ट हुई तो उसका कलर देखो कितना चेंज हो गया ना। तो ये क्या है, इसी को हम बोल रहे हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। यानी क्या बन रहा है, Fe2O3, ये भी क्या है, केमिकल चेंज। यानी पहले आयरन अलग, ऑक्सीजन, वाटर, इनकी प्रॉपर्टीज अलग, और Fe2O3 ये जो इसको हम बोलते हैं डॉट एक्सएच, इसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, और इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी क्या है, अलग है। तो ये क्या है, एक तरीके से केमिकल चेंज। क्या ये रिवर्सिबल है, तो ये जो केमिकल चेंजेस होते हैं ये कैसे होते हैं, इररिवर्सिबल। केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं, केमिकल चेंजेस आर इररिवर्सिबल। यूजुअली इररिवर्सिबल है ना, हम क्या वर्ड यूज कर लेते हैं, यूजुअली इररिवर्सिबल। क्लियर। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ पेपर, देखो कितनी बढ़िया सी इमेज दिख रही है हमको पेपर की, जलती हुई की। तो अब जो बर्निंग ऑफ पेपर है ये भी कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज। ऑब्वियसली मैम हम केमिकल चेंज में पढ़ रहे हैं तो केमिकल चेंज ही होगा ना। हाँ, बहुत होशियार हो। कैसा चेंज है ये, केमिकल चेंज। क्यों, क्योंकि पेपर उसकी प्रॉपर्टीज कुछ अलग थी, जब हम उसको बर्न करते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ऐश, राख में, तो उसकी प्रॉपर्टीज अलग है। तो ये भी कैसा है, केमिकल चेंज। एंड नेक्स्ट, कर्ड फॉर्मेशन, ये तो मैं बता ही चुकी हूँ भाई, सबने दही खाया है, सबको पता है कर्ड का टेस्ट कैसा होता है और मिल्क का टेस्ट कैसा होता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, अलग अलग हैं, इस वजह से ये भी कैसा है भाई, केमिकल चेंज। तो अब हम क्या हो चुके, हमने फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज को रिकॉल कर लिया है। अब हम चैप्टर को पढ़ने के लिए प्रिपेयर हो चुके कि भाई हमारा चैप्टर क्या कहना चाह रहा है, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। ओके, चलो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बर्निंग ऑफ कैंडल। जो बर्निंग ऑफ कैंडल ये क्या है, फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है या फिर बोथ या फिर नन ऑफ दीज। तो आंसर दो फटाफट से। जो बर्निंग ऑफ कैंडल, देखो आपको कितनी बढ़िया पिक्चर भी दिखाई गई है कैंडल को बर्न करते हुए। तो जरा देख के बताइए कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है। सोचो सोचो क्या हो सकता है। तो बर्निंग ऑफ कैंडल ये कैसा है, बोथ फिजिकल चेंज भी है और केमिकल चेंज भी है। मैम ये कैसे हो सकता है, दोनों कैसे हो सकते हैं, फिजिकल चेंज भी हो रहा है, केमिकल चेंज भी हो रहा है। तो देखो जरा, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, यानी कि जब कैंडल बर्न करती है तो उसकी जो वैक्स है वो मेल्ट हो रही है, यानी सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में। सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रही है, ये लिक्विड में। तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट ही तो चेंज हो रही है, और इस चेंज ऑफ स्टेट को मैंने क्या बताया था, फिजिकल चेंज। तो ये कैसा है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है वैक्स, इसका मतलब ये कैसी है भाई, फिजिकल चेंज। ठीक है मैम, अब केमिकल चेंज कैसे है। तो केमिकल चेंज, ये जो बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल, इसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। एंड मेल्टिंग ऑफ वैक्स दैट इज फिजिकल चेंज। तो जो बर्निंग ऑफ कैंडल है ये बोथ दोनों में आता है, यानी फिजिकल चेंज में भी और केमिकल चेंज में भी।
Okay, so our next question, which of the following is not a characteristic of chemical change? अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि केमिकल चेंज का इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। हम सब केमिकल चेंज पढ़ चुके हैं, तो आओ चलो सॉल्व करते हैं। आंसर्स बताइए फटाफट से। पहला ऑप्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। तो केमिकल चेंज में तो मैम न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा था, आप ही ने बताया अभी, ऑब्वियसली होता भी है, तो ये तो ऑप्शन सही है भाई, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, एनर्जी चेंज इज यूजली इरिवर्सिबल। चेंज कैसा होता है? यानी केमिकल चेंज में जो चेंज हो रहा है वो कैसा है? यूजली इरिवर्सिबल, यानी वो हम उसको फिर से रिवर्स नहीं कर सकते। ऐसा कभी सुना है? दूध से तो दही बनाना सबने सुना है, लेकिन क्या कभी ऐसा सुना है दही से दूध बनाया हो? नहीं ना। वो उसी दही का फिर से दूध हमने बना दिया, तो ये चेंज कैसे है? इरिवर्सिबल। तो मैम ये भी समझ आ रहा है कि ये भी पॉइंट है भाई केमिकल चेंज का। नेक्स्ट, नो न्यू सब्सटेंस और फॉर्म, इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है ना। चलो देखते हैं, एक और नेक्स्ट ऑप्शन और देख लेते हैं। एनर्जी इज आइदर एब्सॉर्ब्ड और रिलीज। हाँ, कोई भी रिएक्शंस होती या तो उसमें एनर्जी यूज हो रही होगी या फिर रिलीज हो रही होगी, तो ये भी क्या है? सही है। तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है केमिकल चेंज का? दैट इज नो न्यू सब्सटेंस आर इज फॉर्म, यानी बोल रहे हैं कि कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। और अभी ही हम पढ़ के आए हैं कि केमिकल चेंज में तो नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, लेकिन फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। तो क्लियर, क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन, अब हमारे चैप्टर का नेम स्टार्ट होता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, यानी कि वो सब्सटेंस जिनमें चेंजेस हो रहे हैं, जिनमें क्या हो रहे हैं? चेंजेस हो रहे हैं, और कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, उस रिएक्शन को, यानी उनके दौरान जो चेंजेस हो रहे हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शंस। Clear? A chemical reaction is a process in which one or more substances undergo a change. A chemical change to form substance with a different properties. यानी क्या है? जो चेंजेस, जो सब्सटेंस है जिनमें चेंजेस हो रहे हैं और कुछ नए प्रोडक्ट बन रहे हैं, कुछ नए सब्सटेंस बन रहे हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, उन्हीं जो उनमें चेंजेस हो रहे हैं उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं? कि भाई उनमें कुछ ना कुछ क्या हो रही है? रिएक्शंस हो रही है। अपन बोलते हैं ना कि अरे यार मैंने उससे बात की तो उसके रिएक्शंस कुछ सही नहीं लगे, यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ तो चल रहा है ना। तो यही कि उसके अंदर कुछ ना कुछ तो चेंजेस हुए ना, इसीलिए हो सकता है वो आज खुश नहीं हो, तो वो सही से रिएक्ट नहीं कर रहा। तो वही क्या है, ऐसे ही जब कुछ सब्सटेंसेस में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं और वो चेंजेस ऐसे जिससे हमें कोई नया सब्सटेंस मिल रहा है और उसकी प्रॉपर्टीज कैसी हो? डिफरेंट हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शंस। और केमिकल रिएक्शंस में क्या हो रहा होता है? बॉन्ड का ब्रेक होता है, न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं और रीअरेंजमेंट्स होते हैं किसके? एटम्स के। यानी ऐसा नहीं है कि हमने जब वाटर बनाया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन की जगह कुछ और ले लिया और वाटर बन गया, नहीं ना। ऐसा तो नहीं है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर बनाते हैं, हाइड्रोजन क्या हो गया बाद में कुछ और हो गया, नहीं। यानी कि एलिमेंट्स तो सेम रहेंगे, उनके रीअरेंजमेंट चेंज हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एलिमेंट ही चेंज हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल when hydrogen gas react with oxygen gas, water is formed. क्या करना है? हाइड्रोजन गैस है जो कि किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? ऑक्सीजन के साथ, और क्या मिल रहा है हमको? प्रोडक्ट, दैट इज वाटर। क्लियर? तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गिव्स वाटर, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कुछ ऐसे चेंजेस हुए जिससे हमको एक नया सब्सटेंस देखने को मिला, वाटर, जिसकी प्रॉपर्टी क्या है? टोटली, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपैरिजन में इसकी जो प्रॉपर्टी वो क्या है? डिफरेंट है वाटर की। क्लियर? तो इन्हीं की रिएक्शन, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शंस। तो क्लियर वर्ड्स हो गया व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। अब हम देखते हैं व्हाट इज केमिकल इक्वेशन।
केमिकल इक्वेशन क्या है? अब देखो, हम बार बार तो ऐसे नहीं लिखेंगे। सबसे पहले पहले हम हाइड्रोजन लिखें, फिर ऑक्सीजन लिखे, देन हम वाटर लिखें, या कार्बन लिखे देन ऑक्सीजन लिखे, फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड लिखे, क्योंकि ये कैसा हो जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा बार बार इतना लेंथी लिखना, फिर उसको बताना कि नहीं अच्छा कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो हमने क्या किया, एक रिप्रेजेंटेशन निकाला। कैसे? उसके सिंबल्स को और फॉर्मूलाज को यूज करके हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसी रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं हम, केमिकल इक्वेशन। तो अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन का, विद द यूजिंग ऑफ सम फॉर्मूलाज एंड सिंबल्स। यानी हम सिंबल्स को, फॉर्मूलाज को यूज करके हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन, सॉरी केमिकल इक्वेशन। ठीक है? तो अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of a chemical reaction using chemical formulas and symbols. For example, देखो जरा सीखो कैसे करते हैं हम। अभी हमने क्या लिया था, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और हमको क्या मिल रहा था, वाटर। देखो टाइम लगा या नहीं लिखा, पहले हमने पूरा हाइड्रोजन लिखा, देन हमने पूरा ऑक्सीजन लिखा, फिर हमने वाटर लिखा। तो अब इसी को हम क्या कर रहे हैं, सिंबल्स को यूज करके इसी रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसी को हम क्या बोल रहे हैं, केमिकल इक्वेशन। तो हाइड्रोजन का सिंबल H2 प्लस ऑक्सीजन का O2, और हमको क्या मिल रहा है, वाटर, दैट इज H2। तो ये कितना इजी हो गया, कितना आसान हो गया ना इसको रिप्रेजेंट करना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कार्बन प्लस O2, क्या मिल रहा है हमको, CO2। मैंने क्या बताया था कि जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एलिमेंट्स, सब्सटेंस, और हमको जो नए सब्सटेंस मिल रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। यही तो पढ़ा था हमने, फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंस विद अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो जरा देखो कैसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। हाइड्रोजन ये कैसा है, ये कंबस्टिबल गैस है। कैसी है ये, कंबस्टिबल गैस। ऑक्सीजन ये सपोर्ट करता है कंबशन को। लेकिन वाटर आप सबने पढ़ा है, ये कैसा है, ये क्या करता है, आग को बुझाता है ना। तो ये तो आग लगाने में बहुत मदद कर रहा है भाई। O2 ये भी हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है कंबशन को। लेकिन वाटर, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है। ये क्या करता है, आग को बुझाने में हेल्प कर रहा है वाटर, है ना। ऐसे ही कार्बन ये भी कैसा है, कंबस्टिबल। O2 ये सबको पता है, सपोर्ट कर रहा है किसमें, कंबशन में। लेकिन CO2 इसका क्या है, ये नॉन इन्फ्लेमेबल है। ये कैसा है, नॉन इन्फ्लेमेबल। आप सबको पता है, आप सबने देखा होगा, जो बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, हॉस्पिटल्स या फिर होटल्स वगैरह, उनमें फायर एक्सटिंग्विशर लगे रहते हैं, और उस फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस यूज होती है, CO2। ठीक है, तो CO2 कैसी है, फायर एक्सटिंग्विशर, यानी ये आग को बुझा रही है। क्लियर। तो कैसे प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं, ये कंबस्टिबल है, ये भी कंबशन को सपोर्ट कर रही है, लेकिन CO2 कैसी है भाई, नॉन इन्फ्लेमेबल, ये फायर को एक्सटिंग्विश, बुझाने का काम कर रही है। इज इट क्लियर। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस, आगे बढ़े भाई, चलो। अब जो भी रिएक्शंस लिखी थी ना, हमने क्या लिखा था, H2 प्लस O2 गिव्स H2। तो जो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स।
सब्सटेंस दैट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, यानी कि जो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। और जो सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहे हैं आफ्टर रिएक्शन, दैट इज जैसे कि H2O मिल रहा है हमको रिएक्शंस के बाद, तो ये क्या है, प्रोडक्ट। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई, जैसे कार्बन प्लस O2, क्या मिल रहा है हमको, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो सब्सटेंस रिएक्शन के पहले पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी जिनमें चेंजेस हो रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। और बाद के, यानी रिएक्शन के बाद जो हमको सब्सटेंस मिल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। तो दो टर्म है, एक है रिएक्टेंट और दूसरा है प्रोडक्ट, यानी। ठीक है, तो आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए। तो आज हमने क्या पढ़ा, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शंस टर्म एंड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे बैलेंस करना, इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करी जाती है, उनके सारे स्टेप क्या हैं। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।